रेजिस्टेंस स्टार्टर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हम रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, जिसके सर्किट डायग्राम जो है यहाँ पर बताया हुआ है। 3 फेज आते हैं, स्टेटर में चल जाते हैं और रोटर के वाइंडिंग से जो आउटपुट आता है ईएमएफ वो रेजिस्टेंस के द्वारा रास्ता पूरा करता है। इसलिए जो स्टार्टिंग करंट जो है रोटर करंट को कंट्रोल करके लिमिट किया जाता है। ये स्लिप रिंग स्टार्टर है जो है इस कंटेनर में, ये पूरा स्लिप रिंग स्टार्टर रखा हुआ होता है। ये रेजिस्टेंस है, इसमें 9 टर्मिनल होते हैं स्टार्टर में। 1, 2 और 3 टर्मिनल रेजिस्टेंस के हैं जो रोटर से आएंगे स्लिप रिंग से और यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्मिनल ये हैं। 3 टर्मिनल 3 फेज इनपुट के हैं और 3 टर्मिनल 3 फेज आउटपुट के जो मोटर के डेल्टा में कनेक्शन करने पर सीधे वहाँ जाएंगे। यहाँ पर जो है ये ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले 1, 2, 3। तो जब करंट ज़्यादा जाएगा तो ये ओवरलोड रिले में जो मटेरियल रखा हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल, वो ऊपर इस लीवर को ऊपर करेगा और लीवर को ऊपर करने से यहाँ स्टॉप स्विच है एक, ये स्टॉप स्विच है, ये स्टॉप स्विच को दबा देगा जिसके कारण स्टार्टर ऑफ होगा। यहाँ से भी जो है ये ऑफ का स्विच है, साथ ही साथ में ये भी जो है ऑफ करने के काम में आता है या ओवरलोड के कारण ऑफ होता है। ये लीवर है जो रेजिस्टेंस को जो है फुल ऑन करने या फुल ऑफ करने के काम में आता है। जब इसको घुमाते हैं तो घुमाने के कारण जो है ये छड़ लीवर जो है वो इसको घुमाता है और इसके घुमाने से रेजिस्टेंस जो है वो स्टड पे मूव होते हैं और उनका स्टेप कम ज़्यादा होता है। जब ये छड़ आगे या पीछे जाती है तो इस छड़ से ये जो पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती जो है इस कांटेक्ट को कनेक्ट करती है, तो ये डिसाइड कर देता है कि भाई हमारा पूरा रेजिस्टेंस कट गया फुल ऑन। और जब ये पत्ती नीचे चली जाएगी इस जगह पर, तो ये डिसाइड करता है हमारा रेजिस्टेंस पूरा ऑफ है, मतलब सारा रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है। जो ओवरलोड रिले यहाँ लगी हुई है, इस ओवरलोड रिले को करंट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो है करंट एडजस्टर लगे हुए हैं और इसी में ऑयल भरा हुआ रहता है जो कि जो स्टार्टिंग करंट के समय जो है उसको ट्रिप होने से बचाता है। करंट एडजस्ट करने के लिए इसको इस तरह से हम घुमा के करंट एडजस्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, और स्टार्टर में जो 3 फेज इनपुट देते हैं उसके लिए ये कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर में जो है ये कॉन्टैक्टर है, इसमें ये 3 फिक्स कॉन्टैक्ट हैं और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। इस कॉन्टैक्टर की एनवीसी है, ये एनवीसी। तो इस एनवीसी को जब सप्लाई आएगी तो ये एनर्जाइज होगी और उससे ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा। ये स्टार्ट बटन है। इस स्टार्टर से जब मोटर चलाते हैं तो चलाने के लिए सबसे पहले जो है रेजिस्टेंस को फुल ऑफ की स्थिति में रखते हैं। रेजिस्टेंस को फुल ऑफ पर ले आएंगे। फुल ऑफ पर ले आएंगे तो ये जो है लीवर इस जगह आ जाएगा और ये इस लिमिट स्विच को टच करेगा। इसके बाद जब हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो इसकी एनवीसी जो है एनर्जाइज होगी और इसकी दबाई हुई स्थिति में ही जो है स्विच की दबी हुई स्थिति में इस लीवर को हम घुमाते जाएंगे इस तरह से, और जब ये ऑन स्थिति में आ जाएगा तो ये लीवर नीचे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा और फुल ऑन की स्थिति में जब आ जाएगा उसके बाद हम इस स्टार्ट बटन को छोड़ सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्टर जो होल्ड करेगा और मोटर चलती रहेगी। तो इस तरह से जो है स्लिप रिंग स्टार्टर कार्य करता है।